हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि का यूज करेंगे, तो आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें दिया है कि 8, 12 और 28 ये 3 संख्याएँ हैं। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के लिए सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम 8 का करेंगे, फिर 12 का, फिर 28 का। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड का मतलब दोस्तों जैसे आप एलसीएम निकालते हैं उसी तरह इसे भी हल करेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे। फिर 2 चौके 8, 4 बार भाग जा रहा है, फिर इसमें 2 से भाग देंगे। 2 दूना 4, 2 बार भाग जा रहा है, फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 1 बार भाग जा रहा है। तो दोस्तों इस तरह 1 हमें प्राप्त हो गया। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? एक ये संख्या हो गई, एक ये संख्या हो गई और ये संख्या हो गई, यानी 3 बार 2 2 अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि 8 का अभाज्य गुणनखंड कितनी संख्या हो गई? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस तरह हमें ये तीनों संख्याओं को हमें यहाँ रखना है, ठीक। तो दोस्तों हमें संख्या रख देनी है। तो कितनी संख्याएं थी? 3। तो 2 गुणा 2 गुणा 2। और दोस्तों इसी तरह हमें 12 का भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो दोस्तों 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसमें भी हम 2 से भाग देंगे सबसे पहले, और 2 छंग 12, फिर इसमें 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6। और दोस्तों 3 2 से नहीं कट रहा है तो इसमें हम 3 से भाग देंगे, ठीक। एक बार में भाग जा रहा है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इस तरह हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो ये तीनों संख्याओं को हम इसके सामने रख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3। और दोस्तों इसी तरह हमें 28 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो दोस्तों इसमें भी हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे, क्योंकि 28 2 से कट रही है। तो 14 दूना 28, 14 बार भाग जा रहा है। फिर इसमें भी हम 2 से भाग देंगे, 2 सते 14। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 7 2 से नहीं कट रहा है, तो 7 केवल 7 ही से कटेगा, तो इसमें हम 7 से भाग देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार 28 का अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 7। ये तीनों संख्याएं 28 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। तो ये तीनों संख्याओं को हमें यानी 2 गुणा 2 गुणा 7 को हमें इसके सामने रख लेना है। 2 गुणा 2 गुणा 7। तो दोस्तों इस तरह आपको सबसे पहले सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में परिवर्तित कर लेना है। जैसे 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसी तरह 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी तरह 28 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 7। और दोस्तों इसके बाद हमें उस संख्या को चुनना है जो तीनों संख्याओं में होनी चाहिए। और दोस्तों इसके बाद हमें उस संख्या को चुनना है जो तीनों खंड में कॉमन हो। तो दोस्तों इसमें जैसे 2 है तो इसमें भी 2 होनी चाहिए, इसमें भी 2 होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ये 2 ऐसी संख्या है जो तीनों खंड में है। तो एचसीएफ बराबर 2, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो दोस्तों 2 ऐसी संख्या है जो तीनों खंड में है। और दोस्तों 1 2 तो हो गया, और इसके बाद हम एक और 2 को देखते हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है 2, 2 इसमें भी है, यानी ये भी 2 तीनों खंड में है। तो इससे भी हम एचसीएफ में काउंट करेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम तीसरे संख्या को देखते हैं। तो जैसे यहाँ 2 है तो 2, यहाँ तो 3 है और यहाँ 7 है, यानी तीनों खंड में संख्याएं सेम होनी चाहिए। तो यहाँ अलग अलग संख्याएं हैं, तो जब अलग अलग संख्याएं होती हैं तो हम उसे एचसीएफ में काउंट नहीं करते हैं। हम एचसीएफ में उसी संख्या को काउंट करते हैं जो तीनों संख्याओं में सेम है। तो यानी ये वाला 2 तीनों खंड में सेम है, ये वाला 2 तीनों खंड में सेम है। तो इस प्रकार केवल 2 गुणा 2 ही एचसीएफ में काउंट होगा। तो 2 और 2 में गुणा कर देंगे, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम 8 12 और 28 का एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि से निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें 8 12 28 जैसे 3 संख्याएँ हैं, तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या रखनी है। जैसे 8 12 और 28 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 8 है। तो 8 को हमें इस तरह लिख लेना है, ठीक। क्योंकि और भाग विधि है तो इसमें भाग देना होगा, ठीक, क्योंकि भाग विधि इसी कारण इसका नाम है।
तो इसके बाद 8 के बाद इससे बड़ी कौन सी संख्या है? 8 के बाद इससे बड़ी 12 है। तो 12 को सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे। ठीक, तो क्या करना है भाग विधि में? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या रखनी है, फिर इससे बड़ी जो संख्या है उसे यहाँ रखनी है। तो इसके बाद हमें 12 में 8 से भाग देना है। 8 एकम 8, क्योंकि 8 दूना 16 ज़्यादा हो रहा है, तो 8 एकम 8, इसमें हम 8 रख देंगे, घटा देंगे, 12 माइनस 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। और जो 4 बच्चे शेषफल में, इसी 4 से हम जिस संख्या सबसे पहले हम भाग दिया था उसी संख्या में 4 से भाग देंगे। ठीक, जैसे यहाँ हम सबसे पहले 8 से भाग दिए थे, तो 8 में 4 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 4 शेष बच रहा है, तो 4 से हम 8 में भाग देंगे, तो 4 दूना 8 पूरी तरह कट रहा है। तो यानी दोस्तों यहाँ 4 ऐसी संख्या हैं जो 12 को भी काट रही है और 8 को भी काट रही है। तो 4 से हमें पता करना है कि 28 भी कट रहा है, तो 28 में हम 4 से भाग देंगे और 28 हम यहाँ लिख देंगे। तो दोस्तों 4 से हम 28 में जब भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, यानी 28 भी 4 से कट रहा है। दोस्तों यहाँ 4 ऐसी संख्या है जो 8 को भी काट रही है, 12 को भी काट रही है और 28 को भी काट रही है। एचसीएफ का मतलब यही होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, वही एचसीएफ मानी जाती है। तो यहाँ एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर यहाँ 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरह हमें भाग विधि से भी एचसीएफ निकाल लेना है। तो जिसे आप सरल समझें उस विधि से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देते शेयर जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।